हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, DU एसओल के 7th सेमेस्टर के सारे कोर्सेज़ के रिज़ल्ट आ गए हैं और सेमेस्टर 5-3 के कुछ ऐसे कोर्सेज़ के रिज़ल्ट आए हैं जो पॉपुलर नहीं हैं और CBCS के लगभग सारे रिज़ल्ट आ चुके हैं एक्स स्टूडेंट के। अब इन रिज़ल्ट्स के आने के बाद बच्चों को कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। सबसे पहले तो अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो और आप री इवैल्यूएशन करवाना चाहते हो तो इसका प्रोसेस अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। प्रोसेस क्या है उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 2, अब चूंकि रिजल्ट आने का प्रोसेस शुरू हो गया है तो जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, जिन बच्चों के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं वो भी जल्द आ जाएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करें। नंबर 3, अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स में आने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर। 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हमारे फॉर एग्जांपल 4 सब्जेक्ट्स के हमने एग्ज़ाम दिए हैं अपने एडमिट कार्ड के हिसाब से, लेकिन जो हमारा रिज़ल्ट आया है उसमें एक सब्जेक्ट एडिशनल ऐड कर दिया है, उसका नाम भी नहीं लिखा और उसमें एब्सेंट डाल दिया है। कुछ बच्चे वाइवा की कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हमारा तो वाइवा भी नहीं हुआ, हालांकि अभी कुछ टाइम पहले शेड्यूल मैंने देखा था वाइवा का आया था वेबसाइट पर। अब वो किस चीज़ का रिलेटेड था वो आप लोग बेहतर जान सकते हो। बहरहाल जो भी आपको लगता है 7th सेमेस्टर के रिजल्ट में अगर आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मार्कशीट में शो हो रहा है जो आपने दिया ही नहीं तो वो एक ग्लिच हो सकता है। उसके रिगार्डिंग हम इतना ही कहेंगे, अगर ऐसा है तो वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात हमारी ये आती है, CBCS के कुछ स्टूडेंट्स ये कंप्लेन कर रहे थे कि सर हमारा रिज़ल्ट तो एज इट इज़ ही है, जो पेपर हमने दिया था उसके तो मार्क्स उन लोगों ने दिए ही नहीं, पहले भी हमारा ER था अभी भी सेम रिज़ल्ट दे दिया। इसके रिगार्डिंग इतना ही कहूँगा, आप अपनी मार्कशीट में लास्ट में देखिए रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट क्या है। अगर रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट 15-16 अप्रैल की है, इट मीन्स कि आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आपको उस सब्जेक्ट में दोबारा फेल करा गया है। अब आप रिवोल्यूशन करवाना चाहते हो करवा सकते हो, कैंपस जाके इस बारे में बात करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज री एग्ज़ाम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा कोई और भी सेमेस्टर है अगर आपका और रिज़ल्ट आ चुका है और आपका एब्सेंट शो हुआ है नेट ग्रेड में, लेकिन आप पेपर लिखकर आए हो, देकर आए हो, उसके बावजूद एब्सेंट शो हुआ है, तो भाई एग्ज़ाम ब्रांच की वेबसाइट पर ग्रीवेंस फॉर्म होता है, उसे भर दीजिए। उसमें हो सकता है अटेंडेंस शीट भी लगानी पड़ जाए आपको। जो भी प्रोसेस है आप उसको देख लीजिए और या फिर एक बार एसओएल के नॉर्थ कैंपस में विजिट कर लीजिए, दे विल टेल यू कि आगे क्या करना है। अगर आप नेट ग्रेड में पास हो, किसी एक कंपोनेंट में आपका F या A भी है, लेकिन ओवरऑल नेट ग्रेड में पास हो तो आप उस सब्जेक्ट में पास माने जाओगे, आपको कुछ और एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेट ग्रेड में आपका F आया है, फेल आया है, तो दोबारा से बता देता हूँ उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको दोबारा से देना पड़ेगा, या फिर अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप रिवोल्यूशन में पास हो जाओगे तो वो करवा लीजिए। प्रोसेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा भी कुछ और टेक्निकल एरर आ सकते हैं। बहुत से बच्चों का UFM का केस हो सकता है, तो UFM के केस में कहानी ये होती है कि जो नॉर्मल रिजल्ट जब डिक्लेयर होते हैं उनके साथ आपका रिजल्ट नहीं आता है। UFM लगने के बाद आपको ईमेल वगैरह आता है, उसमें आपका रिस्पॉन्स पूछा जाता है कि आपका क्या रिस्पॉन्स है। फिर उस रिस्पॉन्स के बेसिस पर आपको जो भी पनिशमेंट है क्लॉज A की क्लॉज B की वो दी जाती है और आपका जो रिज़ल्ट है, आपकी जो मार्कशीट है, नॉर्मल रिज़ल्ट आने के कम से कम 25 से 40 दिन के बाद ही खुलती है। तो जो भी UFM वाले केसेस हैं, अगर आपने मेल का रिस्पॉन्ड उन्हें कर दिया है, आपको पनिशमेंट उन लोगों ने मेल करके बता दी है, तो इंतज़ार करें, आपकी मार्कशीट खुलने में अभी वक्त लगेगा। और लास्टली, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्टिल ER आ गया है पेपर देने के बावजूद भी, तो ये ER एग्ज़ाम दिसंबर 2026 में ही होगा। जो 2020 बैच के स्टूडेंट हैं उनको चांस दिया गया है, तो मुझे नहीं पता कि उनको और एडिशनल चांस दिया जाएगा, लेकिन जो 2021 बैच के स्टूडेंट हैं उन्हें उम्मीद है कि एडिशनल चांस उन्हें दिया जा सकता है। लेकिन 2021 बैच वालों को मैं ये बात बता दूं कि आपका स्पेन पीरियड मई-जून 2026 में ख़त्म हो गया है। स्पेशल चांस की बात इसलिए कही जा रही है हमारी ओर से क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हर एक सेशन वाले बच्चों को स्पेशल चांस दिया जा रहा है, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2021 बैच को भी दिया जाए। बाकी DU की तरफ से अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, और अगर दिया जाएगा तो वो सेमेस्टर 5 या 3 का अगर ER है तो दिसंबर 2026 में ही
कंडक्ट होगा। ठीक है, और अगेन 7th सेमेस्टर में भी अगर आपका ईआर आ गया है वो भी दिसंबर 2026 में ही कंडक्ट होगा। ऑलराइट, तो इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम अगर आपको लगती है आपके रिज़ल्ट में है, जिन कोर्सेज का रिज़ल्ट आया है जो मैंने शुरुआत में आपको स्क्रीन में दिखाया है, उनमें अगर आपका रिज़ल्ट खुल नहीं रहा, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो मेक श्योर कि आप डिटेल्स सही डाल रहे हो। उसके बावजूद रिज़ल्ट नहीं खुल रहा तो एक बार नॉर्थ कैंपस एसओएल जाकर बात करिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।